biomolecule. So biomolecules is divided into inorganic and organic, and because cell contain both the things. Cell contain inorganic, mineral, gases, water. Cell contain organic things. Most of them, our body is made of organic things. Carbohydrate, lipids, amino acids, proteins, enzymes, nucleotides, nucleic acids, and vitamins. Then biomolecules, if we grind any cell, we get two kinds of biomolecules. Micromolecules and macromolecules are the basis of their molecular weight. Small size, low molecular weight between 18 to 800 Dalton found in the acid soluble pool. Minerals, gases, water, sugar, amino acids, and nucleotides. As you can see कि इनका साइज मॉलिक्यूलर वेट कम है, और जब इसे हम चीज क्लॉथ से फिल्टर करते हैं ग्राइंडेड मटेरियल को, किसी सेल के मटेरियल को अगर हम बहुत थिन कॉटन क्लॉथ से फिल्टर करें तो माइक्रोमोलिक्यूल्स विल गो इन द फिल्ट्रेट एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स विल रिमेन इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन एंड इट विल कम अबव द फिल्टर पेपर और अबव दैट क्लॉथ. तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स रहते हैं, और इनका साइज जो होता है वो 10,000 डाल्टन्स के अबव होता है. तो इस क्राइटेरिया के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट, वी कॉल देम माइक्रो. ये बहुत ही जनरल चीज है कि क्या बायोमोलिक्यूल है, क्या उसका बिल्डिंग ब्लॉक है, एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन. भले ही जनरल है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो हम उसको इसीलिए पढ़ते हैं कि हमें उसके फंक्शन पता चले. जब हमें उसका फंक्शन पता चलेगा तभी तो हम उसको यूजफुल वे में कहीं यूज कर सकते हैं. तो प्रोटीन जो है दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक. प्रोटीन इज द पॉलीमर, इट्स अ बायोमोलिक्यूल, बट उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है कि वो अमीनो एसिड से बनता है. मेजर फंक्शन उसका क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सारे प्रोटीन्स के बनते हैं. जैसे हम बोलें कि साइटोस्केलेटल हमारा एलिमेंट प्रोटीन्स का बना है, एंड हमारा जो मैट्रिक्स है कनेक्टिव टिश्यूज का वो प्रोटीन फाइबर्स का बनता है, जैसे कोलेजन. डीएनए जो है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड उसका मेजर फंक्शन है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को पास करना. आरएनए राइबोन्यूक्लिक टाइप्स है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. पॉलीसेकेराइड इज अ मोनोसेकेराइड स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी. पॉलीसेकेराइड का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो मोनोसेकेराइड है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है. एंड लिपिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. You can see there is an image of a carbohydrate which is a glucose molecule, which is an we can say aldose sugar and 6 carbon sugar. उसका एक straight chain formula दिखाया हुआ है, and also it is shown the ball and stick model. ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन. कार्बन को ब्लैक बॉल से शो किया हुआ है, ऑक्सीजन को पिंक बॉल से शो किया हुआ है, एंड हाइड्रोजन इज शोन इन द ऑरेंज कलर बॉल्स. Now, coming to carbohydrates, are the hydrate the carbon. That means it has the double amounts of we can say hydrogen and oxygen. We know that water has 2 hydrogen, 1 oxygen, and carbohydrate is also having a carbon. Carbohydrate main energy source होते हैं, ये हमें पता है. Approximately 4 कैलोरी पर ग्राम इसमें एनर्जी होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में. एंड फैट्स, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, दीज आर ऑल्सो वी कैन से रिच एनर्जी सोर्सेज. एंड प्रेजेंट इज द ग्लाइकोप्रोटीन. कार्बोहाइड्रेट अगर हमें बोले कि कार्बोहाइड्रेट सेल में कहाँ मिल रहा है, किस फॉर्म में हमें मिलता है, तो हम बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमें ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में भी मिलता है मेम्ब्रेन्स के अंदर. ठीक है, तो वी ऑल्सो गेट कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन्स.
ग्लाइकोप्रोटीन्स, आपको पता है प्रोटीन से कुछ, आप जब हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था, तो ये अगर लिपिड है और इसकी जिगजैग टेल है, तो हमें पता है कि बाइलेयर के फॉर्म में लिपिड था, उसका हेड बाहर की तरफ रहता है, टेल दोनों आपस में सील होती हैं अगर बाइलेयर बनता है तो इस तरीके से हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल देखा। फिर उसमें हमें ये भी पता था बीच बीच में कहीं पर प्रोटीन्स थे, देयर वर प्रोटीन्स इन द सेंटर, ठीक है। तो प्रोटीन्स थे, तो उन प्रोटीन से कुछ कुछ तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रोटीन से जुड़े हुए थे, एंड कुछ जो शुगर के मॉलिक्यूल्स थे, they were attached to the we can say they were attached to the lipids. Some were attached to the proteins. So the sugars which were I'm showing by the yellow color, it is attached to the proteins. Okay, it is attached to protein, so therefore this sugar which is shown by yellow color is attached to the protein, therefore it is known as a glycoprotein. And अब वहीं पर अगर कोई शुगर येलो कलर से ही शो करते हैं वो, ताकि हम पता रहे कि हम शुगर की बात कर रहे हैं, तो वो अगर लिपिड से जुड़ी हुई है तो दैट मीन्स वो क्या हो जाएगी, ग्लाइकोलिपिड्स। तो शुगर हमें एनर्जी सोर्स के फॉर्म में, फूड के फॉर्म में तो मिल ही रहा है, बट शुगर हमें मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में भी मिल रहा है। आर यू क्लियर? Are you clear with this thing, glycoprotein and glycolipids? Yes, ma'am. Okay, so next is the cellulose in plants. We know that it acts as a structural component as well. Animals में just the structural component क्या है? I was telling that animal में building block protein है, structural component protein है, क्योंकि जो maximum आपका कह सकते हैं कि फ्रेमवर्क है कनेक्टेड टिश्यू का, मैक्सिमम जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है वो किसका बना था, मैंने बोला मोस्ट अबंडेंट इज कोलेजन। तो अगर एनिमल में कोलेजन जो काम कर रहा है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क करने का, वही स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क करने का काम प्लांट में कौन करता है, सेलुलोज। सेलुलोज इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेजन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, बट उनका वर्क स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देना है। तो सेल वॉल्स जो दियो, सेल वॉल की वजह से ही प्लांट की फिक्स शेप होती है। तो सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की। तो दैट मीन्स सेलुलोज is acting as a structural component. Exoskeleton some insects, हमें पता है कॉकरोच के ऊपर काइटिन का लेयर है, that is also a nitrogen containing polysaccharide chitin which is having glucosamine in it. So अब अगर स्टोरेज की बात करें, अगर प्लांट फूड बनाएगा तो ग्लूकोज के फॉर्म में बनाएगा, नॉर्मल के फॉर्म में, बट वो स्टोर किसके फॉर्म में करेगा, इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, will be and in us it is stored in the form of glycogen. We know that this fact कि प्लांट तो स्टार्च के फॉर्म में करता है, एंड एनिमल स्टार्च इज आल्सो ग्लाइकोजन। अगर हम अपने आप को स्टार्च से कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा मॉलिक्यूल होता है हमारे अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे अंदर ग्लाइकोजन होता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? अब कार्बोहाइड्रेट को हम 3 पार्ट्स में बांट देते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ कितनी यूनिट्स का वो बना हुआ है, बेस्ड ऑन द कार्बन नंबर्स, बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप, मोनोसैकेराइड्स आर वी कैन से नेम्ड। फॉर एग्जांपल आई वाज टेलिंग यू पेंटोज शुगर है, हेक्सोज शुगर है, तो दैट मीन मोनोसैकेराइड को हम कार्बन नंबर के बेसिस पे बता देते हैं कितने कार्बन एटम्स की शुगर है, और हम कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसके बेसिस पे, जैसे कि एल्डोज शुगर है या फिर कीटोज शुगर है। ग्लूकोज क्या है, एल्डोज है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगता है, ठीक है। एंड उसकी का जस्ट आइसोमर होता है फ्रक्टोज, जो कि कीटोज शुगर होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप बता दिया। ऑलिगोसैकेराइड्स हमने क्या बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ कितने एक शुगर मॉलिक्यूल उसमें बॉन्डेड है, बिकॉज ऑलिगोसैकेराइड्स में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से शुगर्स जुड़ी रहती हैं, तो 2 to 10 शुगर्स इसमें हो सकती हैं। तो कितनी शुगर्स हैं उसकी बेसिस पे हम इसका नाम दे देते हैं ओलिगोसैकेराइड्स का, दैट इज डाइसैकेराइड के यानी 2 शुगर्स होंगी, ट्राइसैकेराइड्स यानी 3 शुगर्स होंगी, टेट्रासैकेराइड्स यानी 4 शुगर्स होंगी। इज इट क्लियर एवरी
Is it clear to everyone? And now coming to polysaccharides, generally ये non-crystalline, non-soluble water के soluble नहीं होते easily क्योंकि इनका molecular weight इतना ज़्यादा है और इनका structure बहुत complex है, तो non-crystalline nature, tasteless, hydrolysis पे ये और monosaccharides release कर सकते हैं. स्टार्च और सेलुलोज इनका एग्जाम्पल है जो भी हमने देखा कि सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं. So now we can see monosaccharide को आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेसिस पे ट्रायोस 3 कार्बन वाली शुगर है, टेट्रोस 4 कार्बन वाली, पेंटोस 5 कार्बन वाली शुगर है. यहाँ पे उसकी कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं. हेक्सोस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोस, ये हेक्सोसिस के एग्जांपल हैं. हेप्टोसिस के एग्जांपल 7 कार्बन होंगे तो सीडोहेप्टोसिस एंड ग्लूकोहेप्टोसिस आर देयर. एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप जैसा मैं बताती थी, एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो एल्डोसिस एंड कीटोन ग्रुप होगा कीटोसिस. अमीनो शुगर्स भी हैं, कुछ डीऑक्सी शुगर्स भी हैं. जैसे हमें पता है डीएनए में राइबोज शुरू डीऑक्सी राइबोज होते हैं, इसलिए उसका नाम भी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. अमीनो शुगर्स में अमीनो ग्रुप लगे हुए होंगे, जैसे ग्लूकोसोमाइन मैंने बताया आपको, ग्लूकोसोमाइन काइटिन में होती है. शुगर एसिड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ CHO OH ग्रुप्स फॉर्म शुगर एसिड्स एंड OH और CHO ग्रुप से एस्कॉर्बिक एसिड जैसा शुगर एसिड बनता है. शुगर अल्कोहल्स, रिडक्शन ऑफ एल्डोसिस एंड कीटोसिस, ग्लिसरॉल एंड मैनिटॉल इसके एग्जांपल. कमिंग टू द ओलिगोसैकेराइड्स, डिपेंडिंग कितने इसमें शुगर मॉलिक्यूल अटैच्ड है उसके बेसिस पे हम इसे ओलिगोसैकेराइड बोल सकते हैं. जैसे कि अगर 2 शुगर्स अटैच्ड होंगे तो वी विल से दैट इट इज अ डाइसैकेराइड. अदरवाइज 3 होंगे, एग्जांपल इज रैफिनोजेस, टेट्रासैकेराइड्स, सैकाइजो इसका एग्जांपल है. स्मॉलेस्ट एंड कॉमनेस्ट ओलिगोसैकेराइड्स आर डाइसैकेराइड्स. क्लियर? डाइसैकेराइड का एक एग्जांपल है जो आपका मिल्क शुगर. दक्ष, डू यू नो मिल्क शुगर में कौन से 2 सैकेराइड्स होते हैं? लैक्टोज. आई वाज टेलिंग यू लैक्टोज. लैक्टोज इज डाइसैकेराइड. So do you know Daksh which are the component of lactose? Can you give this answer? तो लैक्टोज के अंदर 2 शुगर्स होंगी, वो भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से कनेक्टेड, दैट इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. ओके, सो दिस इज अ डाइसैकेराइड, कॉमन डाइसैकेराइड. मिल्क सभी पीते हैं, हमें पता है. एंड ऊपर भी यही लाइन लिखी है, ओलिगोसैकेराइड सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं, डाइसैकेराइड्स सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं. अब लैक्टोज और माल्टोज की बात हुई थी, तो लैक्टोज का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है. एंड माल्टोज इज ऑल्सो अ माल्ट शुगर. माल्टोज 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल. माल्टोज कब बनता है? जब स्टार्च को ब्रेक करते हैं. स्टार्च ब्रेकिंग एंजाइम स्टार्च को तोड़ेगी, तो वो अगर 2 मॉलिक्यूल्स के शुगर्स में ब्रेक कर रही है तो दैट विल बिकम 2 मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज के जॉइंट है तो उसको माल्टोज बोल देंगे. लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज के कॉम्बिनेशन से बनता है. एंड सुक्रोज. सुक्रोज क्या है? सुक्रोज इज अ केन शुगर. तो हमें पता होना चाहिए सुक्रोज में क्या है. देयर इज 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज. ठीक है, 1 glucose and 1 fructose. If you want to take a screenshot, you can take a screenshot of this as well. Clear? This is beta galactose.
ग्लूकोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज जब जुड़े हैं तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, लैक्टोज। एंड नीचे अगर ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़े हैं, भले ही ऊपर नाम नहीं लिखा हो, बट दिस इज द एग्जांपल ऑफ लैक्टोज। और अगर नीचे यहाँ पर देखें, दिस इज माल्टोज बिकॉज दो ग्लूकोज इसमें जॉइंट है, टू ग्लूकोज आर जॉइंट है। ओके, these are the two, one glucose and one fructose is there. So now it is polysaccharide. Polysaccharide में homoglycans and heteroglycans दो तरीके के polysaccharide हो सकते हैं. Homoglycans means same sugar की repeating unit से ये polysaccharide बना. Heteroglycans यानी कि उसमें different तरीके की sugars जुड़ी हुई हैं. स्टोरेज में आपको पॉलीसेक्राइड्स यूज होते हैं, तो स्टार्च प्लांट्स में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है। एंड देन स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड दैट आल्सो टोल्ड यू, प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज की बनती है। काइटिन किससे एक्सोस्केलेटन बनाता है, इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन बनाता है। अब यहाँ तक हमने डिस्कस किया, दिस इज द पॉलीसेक्राइड, दिस वाज today's topic which we have revised. Next we will revise lipids, proteins in the offline classes. Thank you.